अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। जिंदगी में ना बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाने के लिए ना छोटे छोटे से स्टेप लेने पड़ते हैं और यही छोटे छोटे से स्टेप आपको तरक्की की तरफ भी लेके जाते हैं, आपको कामयाबी की तरफ भी लेके जाते हैं और आपकी जिंदगी को चेंज कर देते हैं। और ये वो चेंज होता है जो आपको वाज़े तौर पे खुद भी नजर आता है और दूसरे लोगों को भी नजर आता है। तो आज बात करेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में वो कौन सी 10 हैबिट्स अपनाई सुबह के टाइम के लिए, जिसमें मेरी जिंदगी में ना बहुत सारी तब्दीलियां आई और मुझे वाज़े फर्क महसूस हुआ खुद अपने आप में, अपनी रूटीन में। आप ये समझ लें कि जो कुछ मैं करना चाह रही थी, जो मेरे ड्रीम्स थे, तो इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। तो पूरी वीडियो आपने गौर से देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बना के आप लोग को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। ऐसी कौन सी तब्दीली थी जो मैंने अपनी सुबह की रूटीन में अपनाई, जिसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में वाज़े फर्क देखा। सबसे जरूरी बात जो मैंने अपनी जिंदगी में चेंज करी है वो है सुबह के टाइम जल्दी उठना। आप यकीन माने कि एक औरत जब सुबह के टाइम जल्दी उठती है ना, सारे काम उसके आसान हो जाते हैं। अच्छा, वैसे तो मुझे आदत थी सुबह के टाइम उठने की, क्योंकि शादी से पहले जाहिर सी बात है स्कूल होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं, तो हमें आदत पड़ी हुई होती है। उसके बाद तो मैं टीचिंग भी करती थी, तो मुझे आदत थी कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं 7 बजे। तो बस हुआ यूं कि कुछ शादी के बाद जो है होता है ना कि थोड़ी रूटीन चेंज हो जाती है, लेकिन मेरी वही रूटीन थी सुबह जल्दी उठने की। और होता है ना एक बड़ी संस्कारी बहू बोल दें आप, या फिर बोल दें बहुत अच्छी बहू, ड्रामों वाली बहू जो सुबह जल्दी जल्दी उठ के सबके लिए नाश्ता बनाती है। तो बस मेरी यही रूटीन थी, मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी 7 बजे, हस्बैंड को नाश्ता देना और सबको नाश्ता देना। बड़े घर ससुराले इम्प्रेस होते हैं, यही होती है ना बहू की, जो सुबह उठते है उससे ज्यादा इम्प्रेस हुआ जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, बहुत अच्छे से रूटीन चल रही थी क्योंकि सुबह उठने की आदत मुझे पहले से थी। लेकिन जब मेरा बेबी हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ, ये आदत मेरी खत्म हो गई। जाहिर सी बात है, पहले मैं 9 बजे उठने लगी, उसके बाद 10 बजे उठने लगी, 11 बजे उठने लगी, क्योंकि देखिए जब माँ बनती है ना एक औरत, तो फिर उसकी रूटीन जो है ना बच्चे के साथ सेट हो जाती है। जब बच्चा सोता है वो माँ सोती है, जब बच्चा उठता है जाहिर सी बात है फिर माँ को उठना पड़ता है। और फिर सारी रात की मैं जगी हुई, तो हस्बैंड ये कर रहे थे कि सुबह उठ रहे थे, वो खुद ही नाश्ता करके जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं होता है कब जा रहे हैं वो। तो इसी वजह से ना मुझे फिर अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा यह तो गलत होता जा रहा है, कब तक ये चलता रहेगा, मुझे खुद अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे तैसे करके ना मुझे रात को अपने बेबी को सुलाना है ताकि मैं सुबह जल्दी उठ के पहले वाली अपनी रूटीन में शामिल हूँ। फिर मैंने यही करा। मैंने जब सबसे अच्छी मैं आपको एक आदत बताती हूँ कि अगर आपको जब भी जल्दी उठना हो ना, जो आपकी रूटीन है, फजर में उठते हो तब भी, कब मतलब फजर में आपको अगर उठना हो, कभी भी उठना हो, आप ना अपने टाइम से उठने से पहले आधे घंटे पहले उठ जाओ, ताकि आपके जो छोटे छोटे से काम हो ना वो सारे निपट जाएंगे। जैसे कि मैं अक्सर फजर में उठती हूँ क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी होती है, तो चलो मैं फजर में उठ गई। उसके बाद जो है हस्बैंड को जाना होता है सुबह, तो मैं उससे आधे घंटे पहले उठ जाती हूँ ताकि मैं सारे काम रेडी कर दूँ। कभी भी मुझे इस चीज की परेशानी नहीं होती कि कोई भी काम ऐसा कि टाइम पे ना हो रहा हो, सारे काम टाइम पे होते हैं। और भी सुबह का जो सुकून होता है ना, कितने के सुबह के टाइम जो है ना रिजक बट रहा होता है। अल्लाह ताला सुबह के टाइम ही फरिश्तों को बोलता है रिजक देख करो, कौन जाग रहा है कौन सो रहा है, रिजक देख करो मेरे बंदों को। तो बस सुबह के टाइम ही हमें उठना चाहिए। तो मेरी आदत यही है कि मैं कितनी भी रात को देर से सोचूं ना, मुझे सुबह उठना होता है। और एक आपको मजे की टिप्स और बताती हूँ, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है ना, वो एक दफा सुबह जल्दी उठ के बैठ जाए। यकीन माने रात को 10 बजेंगे और आपकी आंखें बंद होना शुरू हो जाएंगी। उससे क्या होगा, आप रात को जल्दी सोएंगे, ऑटोमेटिक आपकी सुबह जल्दी आंख खुल जाएगी। इस चीज को मैंने खुद फॉलो करा है। तो अच्छा, अब बात करते हैं हम नंबर 2। सुबह उठ तो जाना लेकिन बिस्तर को ना छोड़ना। कहते हैं ना कि बिस्तर को हम छोड़ रहे होते हैं, बिस्तर हमें नहीं छोड़ रहा होता। तो बस वही हिसाब होता है कि बिस्तर को आपने छोड़ना ही छोड़ना है। ऐसा होता है ना कि बस हम लोग सुबह उठ तो गए, एक एक आधे आधे घंटे या 15 मिनट बाद ना हम लोग बिस्तर से उठ रहे हैं, या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बैठे हुए सोच रहे हैं, इधर उधर की सोचे जा रही हैं, पूरी पूरी कहानियां हमने बना दी हैं, या फिर मोबाइल उठाया, मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया। सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। जो आपने अपनी रूटीन बनाई हुई है ना कि बस आपने इस टाइम उठना है, तो बस फिर उसके बाद ना आपने उस टाइम उठना ही है, बिस्तर को छोड़ना है। अच्छा, हमारी अम्मी बड़ी ये बात बोलती हैं कि ना जब हम लोग अक्सर फजर की नमाज के लिए नहीं उठते ना, अम्मी उठाती है हम लोग कहते हैं अम्मी हिम्मत नहीं हो रही है, फिर या फिर ना हमारी बिल्कुल बहुत अच्छी नींद आ रही है, तो अम्मी हमेशा हमें ये बात बोलती थी कि ना सुबह के टाइम जब भी आप फजर के टाइम उठोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छी नींद आएगी। अच्छा, उसका क्या रीजन होता है, अम्मी कहती हैं कि ना वो शैतान जो है ना आप लोगों के ना टांगे दबा रहा होता है। तो ये सुकून की नींद आ रही होती है, तो आप लोगों ने शैतान को मार दे के ना उठना है। तो हम लोग फटाफट से ना इस बात से इम्प्रेस होते थे कि हमें शैतान को मार देनी है, फटाफट
उठते थे और कलमा पढ़ते थे, जल्दी से उठ के खड़े हो जाते थे। तो फिर ना ये हमारी अम्मी ने हमें सिखाया हुआ था कि जब भी तुम्हारी या तो सुबह उठने की हिम्मत ना हो या फिर ना बिस्तर छोड़ने की हिम्मत ना हो ना, तो ये बात याद कर लिया करो और फटाफट से उठ जाया करो। तो बस वही हमें अभी भी आदत पड़ी हुई है कि ना कुछ भी हो जाए हमें जो है ना अपने टाइम से उठना है, बिस्तर को छोड़ के उठना है, ताकि ओवर थिंकिंग ना करें और इधर उधर की हम कहानी भी ना बनाएं और फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। अब बात करते हैं हम नंबर 3। अच्छा, बिस्तर से भी उठ गए, फिर क्या करना है, मोबाइल हाथ में लिया, मोबाइल यूज करना शुरू। पूरे पूरे हमारे 40 से आधा घंटा हमारा निकल गया। या तो देखें होता है ना, हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल अपना चेक करते हैं, अकाउंट्स वगैरह देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ, व्हाट्सएप देखते हैं किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ, इधर उधर हम लोग रील्स वगैरह देखना शुरू कर देते हैं। फिर पता है क्या, एक दफा हाथ में मोबाइल ले लिया ना, फिर वो छूटता नहीं है मोबाइल, वो हम लोग चलाते रहते हैं, टाइम से वेस्ट हो रहा होता है और कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो आपने जो है ना कभी भी उठते के साथ मोबाइल अपना बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, साइड में रख दो। और मैं तो कहती हूँ कि जब आप उठो ना तो मोबाइल को तो हाथ में लो ही मत, पहले अपने सारे काम निपटा लो उसके बाद देखो। देखिए मैं अपना मोबाइल यूज करती हूँ जब मैं नाश्ता कर रही होती हूँ ना, उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि किसके मैसेज आए हुए, अपने यूट्यूब के हवाले से भी मैं देखती हूँ कि किसके मैसेज आए हुए हैं या किसके कमेंट आए हुए, मुझे जवाब किसको देना है, इस तरह से मैं चेक करती हूँ। सुबह उठते के साथ मेरी कभी भी आदत नहीं कि मैं हाथ में मोबाइल लेके बैठ जाऊँ, सारे काम हमारे रुक जाते हैं। वो अलग बात है कि अगर किसी की अर्जेंट कॉल आ रही है या आपने किसी को जरूरी कॉल करनी, वो अलग चीज है, लेकिन अदरवाइज आपने उठते के साथ मोबाइल यूज नहीं करना है। ये सारे काम बिगाड़ने वाली बात होती है, हमारा टाइम वेस्ट करती है। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं हम नंबर 4। अच्छा, बिस्तर से आप उठे हैं और आपने फटाफट से बेड शीट अपनी सेट कर दी है। इससे क्या होगा, अपने ये चीज ना अपने बच्चों को भी सिखाएं कि जब भी आप बिस्तर से उठे ना, फटाफट आपने अपनी रजाई हो गई, अपना ब्लैंकेट वगैरह जो भी हो गया, उसे फोल्ड करके आपने कोने में रखना है, अच्छे से बेडशीट ठीक करनी है आपने। अगर आप गद्दे पे सोते तो आपने गद्दा ठीक करना है। ये बड़ी अच्छी हैबिट है। देखें, अगर हम किसी के घर पे भी जाते हैं ना, एज आ हम लोग जो है गेस्ट बन के जा रहे हैं, ठीक है, हमें किसी के घर में स्टे करना पड़ गया, तो आप यकीन माने कि ये आपके अंदर ये सलीकेमंद की जो निशानी है, आपकी आदत जो होगी ना, तो हम किसी के घर पे जाएंगे ना, हमें वही आदत पड़ी हुई होगी। हमारी अम्मी कहती है कि जो तुम यहाँ से सीख के जाओगे ना, तुम्हें वही आदत पड़ी हुई होगी, वही अपने घर में भी जाके तुम करोगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई किसी के भी घर पे जाएं तो फटाफट हमने कल सुबह उठ गए हैं, फटाफट अपने बेडशीट ठीक करी है, ठीक है, इधर उधर की चीजें पड़ी हैं वो हमने साइड में रख दी हैं, ताकि कमरा मैसी ना हो, कमरा गंदा ना हो। सबसे ज्यादा ना कमरा, बेडशीट जो खराब हुई भी होती है ना, बिस्तर इधर उधर पड़े हुए होते हैं, सबसे ज्यादा कमरा इसी वजह से मैसी लग रहा होता है। ये चीज अपने बच्चों को भी सिखाएं। देखें, आपने उठते के साथ अपनी बेडशीट ठीक कर दी, आपने इधर उधर तकिए रख दिए, सब कुछ सेट हो गया, ठीक है, और आपने ब्लैंकेट वगैरह जो रजाई वगैरह जो भी चादर है उसे साइड में टेक करके रख दी, फोल्ड करके रख दी। उसके बाद आपने और काम करना शुरू कर दिया। अब जब कमरे में आएंगे ना, आपको बड़ा सुकून फील होगा कि कमरा मैसी इतना नहीं हुआ, काम हमें इतना ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपका जो सबसे जरूरी काम था उसी से आपने सबसे पहले कर लिया है, और उसी की वजह से हमारा कमरा मैसी नहीं लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है। तो ये हॉबिट अपने बच्चे के अंदर भी आप डालें कि सुबह उठने के साथ आपने अपने बिस्तर खुद फोल्ड करने हैं, माँ के इंतजार नहीं करना है कि अभी माँ आएगी और सारे सबके बिस्तर करेगी भी, फिर वो उठा उठा के भी रखेगी। या आपने बच्चों को खुद सिखाने के बच्चे भी ये चीज खुद करें, अपनी चीजें वैसे भी खुद, अपना काम वैसे भी खुद करना चाहिए। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं हम नंबर 5। अच्छा जी, जैसे आप सुबह उठे हैं, ठीक है, जब भी जैसे कि आप वॉशरूम गए हैं, मुंह हाथ धोया है, कमरे से बाहर आपने निकलना है, कमरे में आपने देखना है क्या चीज पड़ी हुई है, गिलास पड़े हुए हैं, एक प्लेट पड़ी हुई है, रात को कभी कुछ खाया होता है ना, या फिर जब बच्चे वाला घर होता है तो बच्चा कभी कुछ लाके रख देते हैं, फिल्टर रखी हुई है, थर्मोस वगैरह रखा हुआ है, जो भी आपने कमरे में है ना, आपने फटाफट उसको उठाना है। जैसे आप बाहर निकलने किचन में जा रहे हैं, हाथ के हाथ उसको भी जाके आपने किचन में रख देना है, ताकि जब नाश्ते के बर्तन धुलेंगे तो साथ में वो भी धुल जाएंगे। इस चीज से भी आपका कमरा बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा, साफ लगेगा। एक तरफ आपने बेडशीट ठीक कर दी है, दूसरी तरफ आपने वो सारा जो किचन का सामान जो है ना, वो अगर रूम में रखा हुआ है, गिलास हो गया या फिर फिल्टर वगैरह जो भी हो गया, वो आपने आके किचन में रख दिए। कमरा काफी हद तक आपका साफ लगेगा, मैसी नहीं लगेगा। फिर ऐसा भी होता है ना कि हम लोग जब सारे के सारे जो है किचन के बर्तन नाश्ते के धो लेते हैं, तो कुछ बर्तन हमें याद आता है कि वो तो कमरे में रह गए, वो तो हमने धोए नहीं, बड़ी फिर हल्का सा ही बड़ा गुस्सा आता है कि यार एक साथ धो लेते तो क्या ही था। लेकिन जब हाथ के हाथ आप उठा के किचन में रख दोगे ना, तो कभी भी आपको जो है ना इस चीज की परेशानी नहीं होगी कि अभी जाओ फिर उसको उठाओ फिर वापस लाके धो। तो इसी टाइम पे धो लोगे तो ये भी बड़ी अच्छी हैबिट है। ये छोटी छोटी सी चीजें ना आपको थकाती नहीं है, बल्कि आपको एक्टिव बनाती है। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं हम नंबर 6। उठते के साथ अपना अपना गेट खोलना है, अपनी विंडोज वगैरह खोलनी है। देखिए, मैंने अक्सर घरों में देखा है कि एसी चल रहा होता है, सारे सारे दिन एसी चल रहा होता है, हर चीज इस एसी के अंदर हो रही है, स्मेल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ऊपर से अटैच पार्ट भी होता है।
आप यकीन माने इतने जरासीम, इतने बैक्टीरिया उस कमरे में हो जाते हैं, क्योंकि जैसे पता है आजकल तो गर्मी बड़ी पड़ रही है, तो एसी का तो गेट खुलता ही नहीं है। लेकिन देखिए, हमें सबसे पहले ना सुबह उठते के साथ क्या करना चाहिए कि अपनी विंडो जल्दी से ओपन करें और जो है गेट आपने जल्दी से खोलना है। देखिए, ये जो एसी की जो हवा होती है ना आर्टिफिशियल, ये अच्छा खासा इंसान को ना सुस्त बना देती है। कमरे से निकलने को दिल नहीं करता, कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो मैं कहती हूँ कि अगर किसी के घर में एसी भी है ना, तो सुबह का ऐसा टाइम बनाए कि अब इस टाइम अपने एसी बंद करना है और उठ के फ्रेश हवा लेनी है। खिड़कियां दरवाजे सब कुछ ओपन कर दे, ताकि सारी स्मेल निकले, ताकि सारे जरासीम निकले, बैक्टीरिया वगैरह सब निकले रूम से। खिड़की वगैरह ओपन करें, ठंडी फ्रेश हवा लें, ताजगी वाली हवा लें, जो आपकी सेहत को, आपके लंग्स के लिए भी बड़ी बेहतर है। देखिए, लंग्स की बीमारियां भी ज्यादा क्यों लगती है, ज्यादा बैक्टीरिया हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं, इस वजह से भी ये ज्यादा बीमारियां लगती है। लेकिन जब सुबह सुबह के आप फ्रेश हवा लेंगे ना, लंबी सांस लेके, यकीन माने बड़ा अच्छा फील होगा, बड़ा अच्छा आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी। अब बात करते हैं हम नंबर 7। अच्छा, मैंने काफी खवातीन को ऐसा देखा है कि ना वो सुबह उठते के साथ ना सबसे पहले ना चाय या कॉफी पीती है। कॉफी तो कम ही पीती, चाय ज्यादा पीती है। अच्छा, ये कौन कर रही होती है ज्यादा? ये 40 से ऊपर की खवातीन जो होती है ना हमारी, ये ज्यादा कर रही होती है। इनको बचपन से आदत पड़ी हुई होती है। कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक हकीकत बात कह रही हूँ। उठते के साथ नाश्ता करा नहीं है, कुछ खाया है नहीं, पेट में कुछ गया नहीं है, सबसे पहले अपना चाय का कप उठा लिया। जब तक चाय नहीं पियेंगे हलक खुश्क होता है, गला खराब रहता है, चाय पियेंगे तो सुकून आएगा। वैसे आपके लिए ये उस वक्त के लिए बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन ये बहुत बैड हैबिट है। यकीन माने आप, आपका अच्छा खासा जो है ना ये अंदर का निजाम बिगाड़ देती है। अगर आपने सुबह उठते के साथ कुछ करना ही है ना, तो सबसे पहले नीम गर्म पानी पी लें, या सादा पानी पी लें टैंकी का, या फिर जो नल का जो होता है, या फ्रिज का पी लें, या फिर जो है वो मटके का पी लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपने चाय नहीं पीनी है, ठीक है? चाय बड़ी खराब चीज है, बड़े अंदर का निजाम बना खराब करती है। पानी पीने के बाद आप आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लें, उसके बाद आप बेशक चाय पी लें अगर आपको आदत पड़ी हुई है। लेकिन सुबह के टाइम खाली पेट आपने कभी भी चाय नहीं पीनी है, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम नंबर 8। अपनी मॉर्निंग को प्रोटेक्टिव बनाएं। देखें, जब भी आप सुबह उठ गई हैं ना, अब आपको पता है कि आपने सारे दिन में इतने इतने काम करने हैं। आपने जब प्लान बनाया हुआ होगा ना, तो यकीन माने आपका कोई भी काम मिस नहीं होगा। मेरी क्या आदत है, मैं जब सुबह उठती हूँ ना, कि मैं अपना पूरा आज माइंड बना लेती हूँ कि भाई मुझे आज ये काम करना है, ये सारे काम मुझे आज कर लेने हैं किसी भी हाल में। एक प्लान बन जाता है मेरे दिमाग में। या तो आप किसी कॉपी पे लिख लें, या फिर जो है आप अपने मोबाइल में लिख लें, या अपने माइंड में लिख लें। मैं तो अपने माइंड में लिख लेती हूँ कि भाई मुझे इस टाइम ये काम करना है। लेकिन जब फिर वो टाइम होता है ना, तो क्या होता है, हमने इस टाइम पे वो सारा काम निपटा दिया होता है। तो पूरा प्लान आप बनाएंगे, प्लान से काम करने वाला इंसान ना कभी भी कोई काम मिस नहीं करता, फटाफट उसके काम हो जाते हैं। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कौन सा काम कब करना है, तो फिर काफी काम हमें याद भी नहीं रहते, फिर काम मिस भी हो जाते हैं। तो फिर वो अगले दिन पे चले जाते हैं, जो कि ठीक नहीं होता। जो काम वक्त पे कर लो वो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम नंबर 9। देखिए, सुबह सुबह जब उठे ना, सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अच्छी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग लेकर आए, अच्छा अच्छा सोचें। सुबह उठने के साथ ओवर थिंकिंग मत करें, प्लीज ओवर थिंकिंग मत करें, पूरा दिन आपका बेकार गुजरेगा। अच्छा अच्छा सोचें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक आज का दिन मेरा बहुत खूबसूरत गुजरे, और तेरा लाख दफा मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक आज का दिन तूने मुझे देखना नसीब किया। क्योंकि हमें नहीं पता होता ना, हम लोग रात को सो रहे, हम सुबह उठेंगे नहीं पता होता ना। तो हमेशा जो है ना सुबह उठने के साथ अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है, और जो है ना अच्छा पॉजिटिव सोचना है, ताकि आपका पूरा दिन भी पॉजिटिव ही गुजरे। और साथ में सदका भी दे सकती हैं आप, अपना दे दें, अपने शोहर का दे दें, अपनी फैमिली का दे दें, सदका निकाल के रख दें, क्योंकि सुबह का सदका बहुत लगता है, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम नंबर 10। अच्छा, नंबर 10 पे आती है कि सुबह उठ के ना थोड़ा सा ना अपने आप को रेडी कर लिया करें। हल्का सा जो है ना आपने हल्का सा मेकअप कर लिया, या फिर ये कहा जा सकता है कि अपने अच्छे से ड्रेस निकाल के पहन लिया, अपने बाल बना लिए। सबसे पहले तो सुबह उठ के अपने बाल बनाएं। देखें, वरना हमें टाइम पूरा दिन में नहीं मिलेगा कि हमें कब अपने बाल कंघा करना है। और फिर क्या होगा, हम समझ लें कि हम ना पता नहीं क्या बन के ना मासी वगैरह कुछ बन के ना घर का काम करने में लगे हुए होते हैं, और बालों का हमारा बम फटा हुआ होता है। लेकिन जब सुबह उठते के साथ आपको घर में सर में कंघा मंगा करके आराम से बाल बना लेंगे ना, थोड़ा सा अपने आपको रेडी कर लेंगी, तो लगेगा घर की मालकिन ही घर का काम कर रही है, क्योंकि माँ से नहीं लगेंगी हम। और पसंद चीज अच्छी भी है, और एटलीस्ट किसी और को नहीं, अपने आप को खुश करने के लिए तो हम रेडी हो सकते हैं ना। अच्छे से कपड़े पहन लिए, बाल बना लिए, और खूबसूरत दिखेंगे तो हमें पॉजिटिव फीलिंग आएगी, हमें खुद को भी अच्छा लगेगा। जब अच्छे अपने आप को अच्छे दिखते हैं ना, तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है। और जरूरी नहीं कि हम लोग किसी और के लिए रेडी हो, अपने लिए भी तो रेडी हो सकते हैं ना। शोर तो ऐसे पता हमें शाम में आएंगे, लेकिन पूरा दिन जब हमारा अच्छा गुजरेगा, जब हम अपने आप को ही अच्छे लग रहे होंगे ना। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना अपनी अपनी को। अल्लाह हाफिज़।